नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअप। बीजेपी इन दिनों पूरी तरह चुनावी मोड में जनता की नब्ज टटोलने के लिए तरह तरह के सिगूफे अपने नेताओं और खुद अपने मोदी सर के मुंह से छुड़वाती है। कभी सीए एनआरसी लागू करने की हवा फैलाती है तो कभी मंदिर मस्जिद का सहारा लेती है। अब ताजा सिगूफा पंजाब के पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने तमिलनाडु में शीतकालीन राजधानी संसद सत्र आयोजित करने का छेड़ा है। दरअसल भाजपा की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से 2024 का चुनाव जीतना, जिसके लिए पार्टी तोड़फोड़ जोड़ तोड़ करने से लेकर दक्षिण के राज्यों से सीटों का जुगाड़ खोज रही है। जिसकी सबसे अहम वजह यह है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से उत्तर से लेकर पूरब और पश्चिम तक भाजपा को अपनी सीटें कम होने का डर सता रहा है। इसी के चलते मोदी सर तक को संसद में नेहरू इंदिरा तक को कोसना पड़ रहा है और अब की बार 400 के पार का नारा लगवाना पड़ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे भाजपा ऐसे सिगूफे छोड़ती रहेगी। अब पुरोहित का बयान भी इसी सिगूफे का हिस्सा भर है। बनवारी लाल पुरोहित ने भले ही पंजाब के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने जो सुझाव दिया था कि तमिलनाडु में शीतकालीन राजधानी में संसद सत्र आयोजित करना, वह राजनीतिक हलकों में जोर पकड़ने लगा है, क्योंकि भाजपा के दक्षिणी राज्य में अपने राजनीतिक आधार का विस्तार करने का प्रयास अभी तक जारी है। पंजाब में राजभवन में नियुक्त होने से पहले पुरोहित 2017 से 2021 तक तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के एक दिन बाद यानी कि बीते 3 फरवरी को पुरोहित ने पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले पोंगल त्योहार के दौरान आयोजित चंडीगढ़ तमिल संगम कार्यक्रम के दौरान शीतकालीन राजधानी के संबंध में सुझाव दिया था, जिसे आम चुनाव से पहले प्रमुख दक्षिणी राज्य में पैठ बनाने के भाजपा के प्रयासों की पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जा रहा है, जहां राजनीति में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है। पुरोहित ने सभा को संबोधित करते हुए तब कहा था कि 4 साल तक मैं तमिलनाडु में था, बहुत आनंद आया, वहां बहुत स्नेही लोग थे, संस्कृति बहुत समृद्ध है, लोग सरल हैं, अपने इधर तो ज्यादा ठंडा है, दिल्ली राजधानी है, थोड़ा सा चाबी घुमाओ कि दूसरी राजधानी तमिलनाडु में पहुंच जाए, मोदी जी कर भी देंगे, जोर से आवाज आने दो, वह यहाँ से गर्मी में तमिलनाडु, सर्दी में दिल्ली, एक सत्र वहां यानी कि तमिलनाडु में भी हो जाए। 2024 के संसदीय चुनाव से पहले आने वाली राज्यपाल की ये टिप्पणी तमिलनाडु में अपना आधार बढ़ाने की भाजपा की महत्वाकांक्षा से जुड़ी हुई लगती है। दरअसल भाजपा आम चुनाव से पहले तमिलनाडु पर ध्यान केंद्रित कर रही है और पुरोहित की टिप्पणी इसका संकेत भी है। ऐसे बयान आमतौर पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर सार्वजनिक किए जाते हैं। ये दक्षिण भारत पर जीत हासिल करने की भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि पार्टी वहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। संसद का सत्र आयोजित करने का कदम निश्चित रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों के लिए एक राहत होगी। अगर वहां एक सत्र होता है और किसी प्रकार का सचिवालय स्थापित होता है तो लोगों को लाभ भी होगा। दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है और यह कदम क्षेत्रीय राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति में एकीकृत करने की योजना हो सकती है। सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर यह एक अच्छा एकीकृत कदम है। ये लोगों तक पहुंचने का एक प्रयास भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा एन केन प्रकार से सत्ता का मुंह नहीं छोड़ना चाहती। ये उसकी मजबूरी भी है और जरूरत भी, क्योंकि मोदी सर की ये नई भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि अगर एक बार सत्ता हाथ से गई तो दोबारा सत्ता की गारंटी मोदी सर भी नहीं होंगे, और अगर सत्ता किसी तरह वापस आ भी गई तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर से मोदी सर ही पीएम पद के एकमात्र दावेदार रहें। दूसरी वजह यह है कि संघ अपना 100वां वर्षगांठ भी सत्ता की मलाई के साथ ही मनाना चाहता है, जिससे भव्यता भी दिखे। अगर बीजेपी सत्ता में होगी ही नहीं तो संघ को शायद ही यह सौभाग्य मिल सके। इसलिए भाजपा कभी असंतुष्ट पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर को एक ही साल में कुछ दिनों के भीतर ही भारत रत्न देने की घोषणा करती है, तो कभी नेहरू इंदिरा को कोसती है। भाजपा अच्छी तरह से जान चुकी है कि महज राम मंदिर के उद्घाटन और काशी मथुरा के राग अलाप के सहारे मोदी सर सत्ता में तीसरी बार वापसी तो नहीं ही करने वाले।
अगर कहीं खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो जिस ईडी, आईटी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करते हुए विपक्षी नेताओं को जेल से लेकर पार्टी के वॉशिंग मशीन में डाल के साफ सुथरा कर भाजपा में शामिल कराया जा रहा है, वही संस्थाएं मोदी सर से लेकर उनके प्रिय अडानी तक का जीना हराम कर देगी। इसीलिए उसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव तक में धांधली करवानी पड़ रही है, भले ही देश की सर्वोच्च अदालत उसकी लालत मलालत करे। धन्यवाद।